Hello everyone, this is Subham Gaikwad and I welcome you to Gaikwad English Training Center. Today I have taken a news article from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any delay, and today's headline of our news article is अपोलो हॉस्पिटल्स आइज 2000 बेड्स इन 4 years। कहता है कि जो अपोलो हॉस्पिटल है, आइज, आई मतलब तो आंख भी होता है और यह आई मतलब देखना होता है, और एक आई मतलब होता है निशाना या फिर लक्ष्य भी। ठीक है, तो जो अपोलो हॉस्पिटल है उसको वो देखता है या फिर उसका जो लक्ष्य है वो 2000 बेड्स लगाने का है इन 4 year, यानी कि 4 सालों में जो अपोलो हॉस्पिटल है वो 2000 बेड को ऐड करेगा अपने हॉस्पिटल में। बेसिकली ये न्यूज आर्टिकल का हेडलाइन है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिलते हैं, जहां आप सेल्फ रीडिंग करके अपना जो रीडिंग स्किल है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए अब आगे न्यूज आर्टिकल एनालिसिस शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, हेल्थ केयर मेजर अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड AHEL। देखिए AHEL का फुल फॉर्म है हेल्थ केयर मेजर अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका जो जो पूरा नाम है वो हेल्थ केयर मेजर अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, उसको शॉर्ट फॉर्म में AHEL भी कहते हैं। ठीक है, तो इज प्लानिंग, इतना जो है वो सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज यहाँ पे वर्ब है, इज प्लानिंग जो है वो वर्ब कंपोनेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, क्योंकि इज MR के साथ अगर वर्ब का ING फॉर्म लगता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। इज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा है, जो अपोलो हॉस्पिटल वो प्लान कर रहा है यानी कि योजना बना रहा है, टू ऐड यानी कि जोड़ने का, 2000 बेड यानी कि 2000 बेड्स को, ओवर द नेक्स्ट 4 year। कहता है कि अगला जो 4 साल होने वाला है उसमें वो 2000 बेड को जोड़ने की योजना बना रहा है। ठीक है, इन 4 मेजर सिटीज, कहता है कि जो 4 मुख्य जो शहर हैं उनमें। ठीक है, कौन कौन वो मुख्य शहर हैं, तो आगे फिर कहता है कि विथ अ कैपेक्स, कैपेक्स मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना जो वो खर्च करने वाला है इस चीज़ पे। ठीक है, तो उसको कैपेक्स कहा जाता है। तो बेसिकली उसका जो लागत लगने वाला है वो 3000 करोड़ यानी कि 3000 करोड़ का उसका लागत होने वाला है। ठीक है, सेड ग्रुप चीफ फिनेंशियल ऑफिसर ए कृष्णन। ठीक है, ए कृष्णन जो कौन है, तो चीफ है, वो मुख्य है, किसी के मुख्य है, तो फिनेंशियल ऑफिसर के मुख्य है। ठीक है, उन्होंने ये बात कहा है। ठीक है, आगे कहता है ओवर द नेक्स्ट 4 years, कहता है कि आगे जो आने वाला जो 4 साल होने वाला है, अगला जो 4 साल होने वाला है, वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं, एट, लुकिंग एट, लुक एट मतलब होता है देखना। ठीक है, किसी भी चीज़ पे देखना, तो यहाँ पे आर के साथ वर्ब का ING फॉर्म यानी कि फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो वी जो है वो सब्जेक्ट है, आर लुकिंग ये वर्ब कंपोनेंट है, एट एडिंग यानी कि वो देख रहे हैं, किसी चीज़ पे देख रहे हैं भाई, तो एडिंग यानी कि ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, 500 बेड्स यानी कि 500 बेड्स को, ईच इन चेन्नई, बेंगलुरु, गुड़गांव एंड मुंबई। कहता है कि ईच इन यानी कि प्रत्येक शहर में 500 बेड वो जोड़ना चाहते हैं, चेन्नई में, बेंगलुरु में, गुड़गांव में और मुंबई में। ठीक है, द CFO सेड, जो CFO है, CFO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, उन्होंने कहा है, सेड यहाँ पे V2 का यूज है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो द CFO है जो चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने कहा है इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में। ठीक है, आगे कहता है मिस्टर कृष्णन सेड। देखिए यहाँ पे मिस्टर कृष्णन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और सेड यहाँ पे V2 यूज हुआ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो मिस्टर कृष्णन सेड AHEL जो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि हैड अ क्लियर रोड मैप, जो अपोलो हॉस्पिटल है उसका एक क्लियर रोड मैप था। ठीक है, रोड मैप मतलब होता है विजन, आप कह लीजिए कि क्लियर विजन था कि किस प्रकार से चीज़ों को करना है। ठीक है, एंड और ऑल्सो अ फ्री कैश फ्लो ऑफ 800 करोड़, कहते हैं कि 800 करोड़ का एक फ्री कैश फ्लो भी था और एक क्लियर रोड मैप भी था। मिस्टर कृष्णन सेड, मिस्टर कृष्णन ने ऐसा कहा है। ठीक है, द एक्सपेंशन कॉस्ट वुड बी प्रीडोमिनेंटली फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूल्स। ठीक है, कहता है कि जो एक्सपेंशन है कॉस्ट में, जो कॉस्ट का जो एक्सपेंशन यानी कि जो कॉस्ट में जो बढ़ोतरी है
वुड बी प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्यतः, ठीक है, मेनली भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि प्रीडोमिनेंटली फंडेड, जो कि फंड किया जाएगा। फंड मतलब क्या होता है? तो फंड मतलब होता है कहीं से पैसा लेना, ठीक है, किसी भी काम के लिए ऑफिशियल जो पैसा आता है, ऑफिशियल जो मनी आता है उसको फंड कहते हैं। तो जो कहता है कि जो एक्सपेंशन है कॉस्ट में, यानी जो कॉस्ट में बढ़ोतरी है, जो 3000 करोड़ की बात की जा रही है, ठीक है, बेसिकली यहाँ 800 करोड़ का जो फ्री कैश फ्लो बताया जा रहा है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 3000 करोड़ जो कि एक्सपेंड करने हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन है इस कॉस्ट में वुड बी प्रीडोमिनेटली, वो मुख्यतः फंडेड, यानी कि फंड किया जाएगा थ्रू इंटरनल अक्रूल्स, यानी कि इंटरनल अक्रूल्स मतलब होता है आंतरिक, अक्रूल्स मतलब आपका होता है कि आप कह लीजिए कि संग्रहण या फिर बढ़ोतरी या फिर प्रवर्धन, इसको हिंदी में कहते हैं। तो कहते हैं कि जो इंटरनल अक्यूरल्स है, यानी कि जो संग्रह किए गए हैं इंटरनल, उससे जो फंड किए जाएंगे, ठीक है। आगे कहता है AHEL हॉस्पिटल के बारे में कह रहा है, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि वुड अडॉप्ट, वो अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट मतलब होता है गोद ले लेना, ऐसे तो गोद लेना होता है, या फिर स्वीकार करना भी इसको कह सकते हैं। तो वो स्वीकार करेगा बोथ, यानी कि दोनों, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को एडॉप्ट करेगा, रूट्स यानी कि रास्ते को, फॉर एडिंग, ऐड करने के लिए 2000 बेड्स, यानी कि 2000 बेड्स को, जो उसका जो लक्ष्य है 2000 बेड्स को अगले 4 सालों में जोड़ने का, उसके लिए वो दोनों रूट्स को अपना सकता है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, ठीक है। करेंटली मतलब होता है वर्तमान में, एट प्रेजेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो कहता है कि करेंटली यानी कि वर्तमान समय की बात की जा रही है कि AHEL जो अपोलो हॉस्पिटल है, हैज, उसके पास है 10,000 ओन्ड एंड फंक्शनल बेड्स। कहता है कि 10,000 ओन्ड यानी कि अपने और फंक्शनल बेड हैं उसके पास, ठीक है। थ्रू 43 ओन्ड एंड 5 मैनेज्ड हॉस्पिटल। कहता है कि जो उसमें 43 जो है वो ओन्ड है एंड 5 जो है वो मैनेज्ड हॉस्पिटल है, जो उसके द्वारा चलाए जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। ऑफ दिस कहता है कि इनमें से 15 आर न्यू हॉस्पिटल। तो कहता है कि 15 जो है वो न्यू हॉस्पिटल है विथ 2400 फंक्शनल बेड्स। कहता है कि 24 ऑफ फंक्शनल बेड्स के साथ, अकाउंटिंग 24% ऑफ द टोटल। कहते हैं कि टोटल का जो टोटल जो इसमें है उसका 24% जो है वो नए जो हॉस्पिटल 15 जो हॉस्पिटल बताया जा रहा है उसमें 24% बेड की संख्या है, ठीक है। आगे कहता है देयर विल बी 2 ब्राउनफील्ड्स इन बेंगलुरु। कहता है कि बेंगलुरु में 2 ब्राउनफील्ड्स होंगे, ठीक है। विच विल गिव अस, जो हमें देंगे या फिर प्रदान करेंगे, अनदर 4,000 बेड्स, यानी कि जो दूसरा जो 400 बेड्स है वो कहाँ से आएंगे? तो जो ब्राउनफील्ड्स, 2 जो ब्राउनफील्ड्स बेंगलुरु हैं उससे जो कहता है कि अनदर 4,000 बेड्स जो है वो हमें मिलेंगे, ठीक है। MD सुनीता, जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता रेड्डी हैं, सेड, उन्होंने कहा है, ठीक है, इन एन अर्निंग कॉल्स के दौरान, ठीक है। आवर प्लान्स कहता है कि हमारा जो योजना है इज रियली, वास्तव में, टू गो टू 2000 बेड, यानी कि 2000 बेड्स को लाने का, यानी कि 2000 बेड्स को लाने का, ऐड करने का, ठीक है। इन द नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स विथ अ कैपिटल आउटले ऑफ 3000 करोड़ सी एडेड। कहता है कि आवर प्लान, जो हमारा योजना है, इज रियली, वास्तव में, टू गो टू 2000 बेड, यानी कि 2000 बेड्स तक जाने का हमारा योजना है या प्लान है, ठीक है। इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। कहते हैं कि अगले जो 3-4 साल होने वाला है उसमें हमारा जो लक्ष्य है वो 2000 बेड्स तक पहुंचने का है, विथ अ कैपिटल आउटले। देखिए कैपिटल तो हो गया आपका पूंजी, और आउटले मतलब होता है लागत। तो कितना उनको खर्च करना है बेसिकली ये बताया जा रहा है। तो 3000 करोड़ रुपीज़ को बात की जा रही है कि 3000 करोड़ रुपीज़ जो है वो एक लागत के साथ 3 से 4 सालों में उनको 2000 बेड्स को ऐड करना है अपने हॉस्पिटल में, ठीक है। सी एडेड, उन्होंने आगे ऐसा कहा, ठीक है। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू हर, यानी कि किसके अनुसार? तो जो सुनीता रेड्डी हैं उनके अनुसार, जो MD हैं उनके अनुसार कहता है कि चेन्नई OMR विल हैव अ लार्ज हॉस्पिटल। जो चेन्नई का जो OMR है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। मोर बेड्स वुड बी एडेड, वहाँ पे ज़्यादा बेड्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे इन चेन्नई में, एंड और गुड़गांव F25 ऑनवर्ड्स। उसके बाद फिर गुड़गांव के जो F25 है वहाँ पे फिर जो बेड्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि जो चेन्नई है वहाँ पे जो बेड्स हैं वो ज़्यादा ऐड किए जाएंगे, उसके बाद गुड़गांव में ऐड किए जाएंगे। लेकिन 4 मेजर सिटीज़ की बात की गई थी कि चेन्नई बताया गया था, गुड़गांव बताया गया था,
मुंबई बताया गया था और उसके बाद बेंगलुरु बताया गया था। ठीक है, तो 4 जो मेजर सिटीज है जिनमें कहा जा रहा था कि जो बेड्स हैं वो 500 ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा न्यूज़पेपर का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको वर्ड्स भी डिस्कस किए हैं, जिसमें थोड़े बहुत जो भी ग्रामर्स यूज किए गए थे, जो भी टेंसेस यूज किए गए हैं, वॉइस तो इसमें ज़्यादा यूज नहीं किया गया है आज, ना ही नरेशन कहीं हमें मिला है, तो बस इसमें आज टेंस ही ज़्यादा यूज किया गया था। ठीक है, तो कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि जिस प्रकार से मैं न्यूज़पेपर को रीड करता हूँ उस तरीके से आप भी बारीकी से देखिए और ठीक उसी प्रकार से आप भी छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल्स को लीजिए और खुद से पढ़ने की प्रयास कीजिए। देखिए, आपका मेन मकसद तो इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो जब तक आप रीड नहीं करेंगे, खुद से रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको इस प्रकार के जो वीडियोस हैं उसको देखने का लाभ नहीं मिलेगा। तो खुद से रीड करने की कोशिश कीजिए और बेसिकली मेन जो होता है रीडिंग में वो होता है स्ट्रक्चर को समझना कि किस प्रकार से लिखा गया है, कौन सा टेंस यूज किया गया है, कौन सा वॉइस यूज किया गया है, कौन सा नरेशन यूज किया गया है। ठीक है, अगर उस चीज़ को आप पहचानने लग जाते हैं तो आपका जो 90% जो क्वेरीज है न्यूज़पेपर से रिलेटेड वो सोल्व हो जाती है। बाकी 10% होता है वो वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद फिर उसको आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन डिक्शनरी भी अभी मोबाइल में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर समझ जा रहे हैं, उसके बाद वर्ड्स में कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है वर्ड्स का, वो आप सीख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, वर्ड्स एक बार में नहीं सीखे जाते हैं, वर्ड्स धीरे धीरे ही आपके बिल्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।